एक तरफ आप देख रहे हैं कि यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया है, इंग्लैंड का आइंदा चंद दिनों में उसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद एक चीज़ तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन चल नहीं सकती। शाहिद खाकान अब्बासी साहब एयर ब्लू है उसके मालिक भी हैं, PIA को नहीं आप चला पाए एज ए प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने जवाब क्या दिया, पहले ये सुन लें। हुकूमत के निज़ाम के अंदर कोई कारोबार नहीं हो सकता। 10 अरब यकीन करें बहुत अच्छी कीमत वो दे रहे थे। 99 में मैंने रिपोर्ट भी मौजूद है, मैंने कहा था इसको प्राइवेटाइज कर दें। PIA जो है इसको जल्द से जल्द फौरन प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। PIA के ऊपर 800 अरब रुपए का कर्ज था, 600 अरब तो हुकूमत ने मुझ पे, आप पे, आम पाकिस्तानी पे डाल दिया। इसकी निजकारी करना ही पड़ेगी। अभी क्या प्लान है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया है, इंग्लैंड का आइंदा चंद दिनों में उसका ऐलान हो जाएगा कि इंग्लैंड के लिए भी फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। वहाँ पूरी जो टेंडर दिए जा रहे हैं, खाना शाना इंतज़ाम किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद एक चीज़ तो वाज़ेह है कि PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन चल नहीं सकती। इसकी निजकारी करना ही पड़ेगी। माजी में क्या कुछ हुआ ये आपको बताएंगे और अभी क्या प्लान है। एक तो आपको मालूम है कि मैं हम TV पे अपना एक पॉलिटिकल टॉक शो करता हूँ पाकिस्तान टुनाइट के नाम से। वहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो PIA में भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ जो एयर ब्लू है उसके मालिक भी हैं, कि एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, हुकूमत का हिस्सा भी रह चुके हैं और एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा अच्छे से समझते हैं। तो अब दोबारा जब PIA के हवाले से रोज़ाना ख़बरें आती हैं, हम भी व्लॉग करते हैं, कोशिश होती है कि हम सियासी चीज़ें अपने व्लॉग में डिस्कस ना करें। लेकिन आज ही अपने ही प्रोग्राम का एक क्लिप जो मैंने पिछले जुमे के वाले दिन उनके साथ किया था, ये आप मुलाहिज़ा करिए कि जब मैंने उनसे पूछा कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, आपने अपनी एयर ब्लू चला ली, आप अच्छे तरीके से सब चीज़ें कर गए, लेकिन PIA को नहीं आप चला पाए एज ए प्राइम मिनिस्टर। और 1999 में आप PIA की जो है वो कह लें MD और इस तरह के ओहदों पर भी रह चुके हैं। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, पहले ये सुन लें और फिर इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे और फिर जो हालिया फैक्ट्स हैं वो आपको बताते हैं। गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर सकती, आप बैंक नहीं चला सकते, एक मोनोपोली सिचुएशन में टेलीकॉम नहीं चला सकते, हुकूमत के निज़ाम के अंदर कोई कारोबार नहीं हो सकता। तो इसलिए PIA को सबसे पहले इसको फरोख्त कर दें, इसको प्राइवेटाइज कर दें और कोई तरीका नहीं है। दूसरा कोई हल नहीं है, वो भी तो नहीं हो रहा। 10 अरब कीमत उसकी लगी और किस तरह लगी? स्ट्रक्चर को ठीक करें ना। 10 अरब यकीन करें बहुत अच्छी कीमत वो दे रहे थे, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। चले, अगर ये आपको ऑफर हो जी कि आप PIA को बाय कर लें, करके इसको एक कामयाब एयरलाइन बना सकते हैं। वो मैं जो मर्जी करूँ ना, कामयाबी का आपसे कोई ताल्लुक, जब मैंने खरीद ली तो मेरी हो गई ना। मैं उसको बंद कर दूं, उसको चलाऊं ना चलाऊं, वो मेरा मसला है। आपकी जान तो छूट गई ना। आप जो साल के 70 अरब 100 अरब खर्च कर रहे हैं वो तो खत्म हो गए ना। प्राइवेटाइजेशन जो होती है ये पैसे बनाने के लिए नहीं होती, ये नुकसान को खत्म करने के लिए होती है। मैं जब PIA में था 99 में, मैंने रिपोर्ट भी मौजूद है, मैंने कहा था इसको प्राइवेटाइज कर दें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो नुकसान शुरू हो जाएंगे। और बिल्कुल उसी तरह तो आज $4.5 अरब का नुकसान PIA में है। मतलब आप कह रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी अगर ऊपर मिनिस्टर बैठे हों और गवर्नमेंट ऑन कर रही हो तो PIA फिर भी ठीक नहीं हो सकती, इसको बेचना ही पड़ेगा। नहीं, गवर्नमेंट के निज़ाम में नहीं हो सकता ना। ये आपने सुन लिया जनाब कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी मिनिस्टर भी हों और वो PIA को नहीं चला सकते, कुछ वजूहात उन्होंने बता दी हैं, बाकी कुछ वजूहात हम भी आपको बताते हैं। अब ये डिसाइड कर लिया गया है कि पहली बोली नाकाम हो गई। अक्टूबर 2024 में 85 बिलियन का मंसूबा था कि जी 85 बिलियन तक शायद मिल जाए इसकी निजकारी के नतीजे में। लेकिन एक सफ़ेद हाथी, एक किस तरह का हाथी के जिसके बारे में आप कह लें कि कोई उसको बाय करने को तैयार नहीं है। उस बोली का किस तरह से मजाक बना कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो इस्लामाबाद के करीब एक कॉलोनी बन रही है, उसके जो मालिक थे साद नज़ीर, उन्होंने कहा जी 10 अरब ले लें हमसे, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते और 60% जो इसके हिस्से हैं वो हमारे हवाले कर दिए जाएँ। तो और साथ में बाद में ये भी कह दिया कि हमारी कॉलोनी के प्लॉट श्लॉट ले लें, पैसे कैश में भी नहीं है। मतलब ये नौबत आन पहुंची। 800 अरब का मजमूई तौर पर खसारा, 600 अरब गवर्नमेंट ने ओन कर लिए, 200 अरब अभी भी वाजिबुल अदा हैं, बल्कि अभी मजमूई तौर पर 45 अरब तो फौरी तौर पर इनको देने हैं, जो टैक्सेस की मद में FBR को देने हैं, पेंशन की मद में देने और सिविल एविएशन को 10 अरब रुपये देने। मतलब इस तरह की चीज़ें। कराची में एक एयरलाइन शुरू होने जा रही है जिस तरह सियालकोट की एक एयरलाइन थी। तो मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब, क्योंकि वो इसका पार्ट थे, तो ये ज़रा इनका भी मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ। ये भी हमारे ही टॉक शो में उन्होंने कहा, जब मैंने उनको कहा कि आप एक नई एयरलाइन जो बनाने जा रहे हैं PIA को ले लें, तो उन्होंने कहा यार ये तो हम सब दोस्त मिलके 5-5 करोड़ दे के कोई 5-1 अरब की हमारी बनेगी और ये PIA तो सर ये तो वाइट एलिफेंट है, तो हमने इसका क्या करना है। ये सुने उन्होंने क्या कहा था उस टाइम। PIA जो है वो कोई कौमी असासा नहीं है, ये कौमी लाइबिलिटी है। इसको जल्द से जल्द फौरन
प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। लेकिन जो एविएशन इंडस्ट्री है इसमें पोटेंशियल तो है ना, जिस तरह एयर कराची की बात हो रही है कि कराची के ताजिर, जैसे सियालकोट में एक एग्जांपल हमने देखी, बड़ी कामयाब एग्जांपल है, तो कराची में भी सुना जा रहा है कि इस तरह जो ताजिर कम्युनिटी मिलकर कोई एयरलाइन बनाने जा रही है, तो पीआईए को क्यों नहीं ऑन कर लेते? चलें एक नई शुरुआत जो है पीआईए से कर लें, पीआईए को जो ताजिर बरादरी कराची की ले लें। क्योंकि पीआईए भाई 100 अरब रुपए का नुकसान करती है। ये जो एयरलाइन की बात कर रहे हैं ना, ये कराची एयरलाइन खोलने की, ये 50 अरब रुपए की टोटल एयरलाइन खुलेगी। ये 5-5 करोड़ रुपए कुछ दोस्त मिलकर डाल रहे हैं, वो तो मस्ती में एयरलाइन, वो तो सीरियस एयरलाइन खोल रहे हैं, लेकिन इनके लिए छोटे छोटे पैसे हैं। पीआईए के ऊपर 800 अरब रुपए का कर्ज था, 800 अरब रुपए का, उसमें से 600 अरब तो हुकूमत ने अपने ऊपर डाल दिए, यानी कि मुझ पे, आप पे, आम पाकिस्तानी पे डाल दिया 600 अरब रुपए का कर्जा, और 200 अरब जो पीआईए को दिए हैं, तो पीआईए के पास उतना अभी वो नहीं है, असासे इतने भी नहीं है कि वो 200 अरब भी पूरे कर सके। ये जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को भी आपने सुन लिया, वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, अब कराची की एक एयरलाइन बनने जा रही है। एविएशन इंडस्ट्री पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन किसी को ये ख्याल क्यों नहीं आ रहा कि पीआईए को ले लें? क्योंकि पीआईए के ज़ुम्मे इतने पैसे हैं, जहाज़ ठीक है 34 आपके पास हैं, कोई 20 एक ऑपरेशनल भी हैं, किसी और एयरलाइन के पास इतने ज़्यादा जहाज़ नहीं है। एयर ब्लू सबसे बड़ी पीआईए के बाद, इसके 12 जहाज़ हैं। एयर सियाल 10 जहाज़ों पर जाने की कोशिश कर रही है, तो पीआईए के पास जहाज़ तो हैं, लेकिन एक तो उनके जो इंतज़ामी मसले हैं, 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, बैकलॉग जो पैसे आपने पुराने देने हैं, वो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं कि उसके होते हुए कोई इसको ख़रीद नहीं सकता। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर दोबारा जो कायमा कमेटी है कौमी असम्बली की, वहाँ पे फ़ारूक सत्तार की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, जिसमें दोबारा से जो एक्सपर्ट है, कंसल्टेंट जो इन्होंने हायर किए थे, उनको कहा बताएं क्या करें। उन्होंने कहा अब जो हमारी हिकमत अमली है वो बहुत अच्छी है, इस बार हम इसको बेच लेंगे। इस बार जनाब हमने इसका इमेज भी बेहतर कर लिया। इमेज कैसे बेहतर किया? यूरोप का हमारा रूट बहाल हो गया, इंग्लैंड बहाल होने जा रहा है, अमेरिका की जानिब हम फ्लाई करने को तैयार हैं, नए डेस्टिनेशन, तो अब शायद थोड़ी सी अट्रैक्शन बढ़ जाए। पिछली जो बोली लगी थी उस टाइम तो हालात ही हमारे इतने ख़राब थे जनाब, उस टाइम तो यही होना था। अब नए सिरे से जो चीज़ें होने जा रही हैं, एक तो चलें जी उसका कह लें कि पीआईए की रिप्यूट जो है उसको बेहतर करने की कोशिश हुई है, और साथ साथ पुरानी गलतियों से सीखेंगे, सीख कर हम आगे बढ़ें। अब पता नहीं कौन सी पुरानी गलतियों से गवर्नमेंट सीख सकती है, मुझे ये समझ नहीं आता। जैसा शाहिद खान अब्बासी मुख्तलिफ ओहदों पे रहे, वो कह रहे हैं नैब का प्रेशर है, पेपरा रूल्स है, वो कह रहे हैं हुकूमतों का प्रेशर है, बद इंतज़ामी है, सियासी भर्तियाँ हैं, यूनियंस है, पालपा है, पीपल यूनिटी है, सियासी जमातों ने अपने ग्रुप्स अंदर बना लिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इसके होते हुए पता नहीं अभी क्या सीखेंगे, और ये इन्होंने पिछली बोली से 3 माह में क्या सीखा होगा, मुझे नहीं समझ आता। लेकिन चलें फ़िलहाल इसकी तैयारी कर ली, और इस बार भी जो पुराने लोग जो इस बिल्डिंग का हिस्सा बने थे उनको भी दावत दी गई है कि आप आएँ, आप भी आके इसका पार्ट बन जाएँ, और दोबारा से आके देखिए। अब हमने पीआईए को ज़रा टाकी शाकी मार लिया, बड़ा अच्छा कर लिया, जहाज पे हमने ऑयल शेल दे दिया, उड़ने भी लग गए, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन वायबल नहीं है ये मंसूबा, चल नहीं सकता। अब इसके जो साथ में एक और चीज़ है, नॉन कवर जो असासे हैं, जो इमलाक हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, उनको इसका हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। उनकी अलग से कंसल्टेंट हायर किया जाएगा, अलग से उसके हवाले से 2 से 3 ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेरे गौर आएंगे कि उसको हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह उसको मुनाफा बख्श बना सकते हैं। तो इसके ऊपर बताया ये गया है कि जी बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम शुरू होगा। उसमें एक अच्छी चीज़ जो करने जा रहे हैं वो, क्योंकि हमारे यहाँ मामला इतने गंभीर हैं कि हम किसको टैक्स छूट हमने देनी है, तो पहले हमें IMF से जाके जो है पूछना पड़ता है कि क्या हम ये कर सकते हैं, आप हमें अलाउ करेंगे। तो IMF से इन्होंने पूछा था कि अगर कोई हम प्राइवेट शोबे को देते हैं, उनके साथ ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, वो अपना फ्लीट बढ़ाना चाहते हैं, नए जहाज़ मंगवाना चाहते हैं बाहर से लीज़ पर या बाय करके मंगवाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर GST ना लगाया जाए जो 18% है। तो IMF ने कहा था चलें जी, एक आपका वाइट एलिफेंट जिसके ऊपर आप हर साल अपने अरबों रुपये ज़ाया कर रहे हैं, अगर इसकी जान छुटती है आपसे, अगर ये आपके गले का तोक जो बना हुआ है या आपके गले से निकल जाता है, तो हम ये भी आपको अलाउ करते हैं। तो अब ये भी हो सकता है कि जो भी इसको बाय करे उसको छूट दी जाए कि आप बाहर से जो नए जहाज़ मंगवाएंगे उसके ऊपर जो GST है वो नहीं लिया जाएगा आपसे 18%। तो ये कह लें कि सम हो एक बेहतर हो जाएगा मामला। बाकी एक वाइट एलिफेंट इसका होना हमारा कुछ नहीं है, और आपने देख लिया कि ये क्या हो सकता है। बल्कि शाहिद खान अब्बासी को जब मैंने एक और भी क्वेश्चन किया, मैंने कहा बताएं कि अगर जो इसको बाय करेगा, उसने कहा बाय करने वाला इसको बंद कर दे, जो भी कर दे, ये हुकूमत का मेरे ख्याल से मसला नहीं होना चाहिए। इसको बेचें, जान छुड़वाएं। 10 अरब अगर आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी ने लगा दिए थे तो ये शायद अब्बासी कहते हैं इसको दे देना चाहिए था, क्योंकि इसकी इतनी भी मालियत नहीं है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको चलाना। देखते हैं क्या होता है। एक तरफ हमें खुशी है, हम इस पर व्लॉग भी करते हैं, इस पर बात भी करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, नई नई कंपनीज खुल रही हैं, या पाकिस्तान का जो कौमी एयरलाइन है नए नए डेस्टिनेशन पे जा रही है जो पहले बंद थे, और अब वहाँ पे उड़ान भरेगी। लेकिन अब ख़बरें ये हैं कि वो उड़ान तो भरेगी लेकिन शायद किसी प्राइवेट शोबे के तहत होगा, लेकिन नाम यही रहेगा
उसके ऊपर फ्लैग पाकिस्तान का ही रहेगा या इसके ऊपर वो तब्दीली कर सकते हैं। ये जब उसकी बिडिंग के बाद बिकेगी तो जो मालकान होंगे अब ये वो बेहतर जानते हैं कि उसको किस तरह करके उसको रन कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो फाइनलाइज है कि PIA चल नहीं सकती। इस पर हम जितनी मर्ज़ी खुशियाँ मना लें, जितने मर्ज़ी हम खुश हो जाएँ कि दोबारा रूट्स बहाल हो रहे हैं, बेहतर हो रही है, सर्विस बेहतर हो रही है, जहाज़ ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो मर्ज़ी कर लें ये एयरलाइन चल नहीं सकती, इसको बेचना ही पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में उनके ऊपर जो प्रेशर जो मामलात होते हैं वो सही से ग्रो कर नहीं पाती। थैंक यू सो मच।